दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना और वीरान महल, जिसे भूली भटियारी महल के नाम से जाना जाता था, एक रहस्यमय स्थान बन चुका था। ये महल कई सालों पहले एक भव्य किले के रूप में बनवाया गया था। पहले यहाँ राजा का परिवार रहता था, लेकिन समय के साथ इस महल का नाम और अस्तित्व दोनों ही मटमेला हो गया। कहते थे कि यह महल किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ा हुआ था और यहाँ के बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां फैली हुई थी। महल के बारे में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध कहानी थी वो एक महिला की थी, जो भूली भटियारी के नाम से जानी जाती थी। ये महिला एक भटियारी थी जो महल में कुछ घटनाओं के कारण लापता हो गई थी। कुछ कहते थे कि वो महिला एक प्रेत आत्मा बनकर महल में भटक रही है, जबकि कुछ का मानना था कि वो महल के रहस्यों का शिकार हो गई थी। समय बीतता गया, लेकिन महल की रहस्यमयता खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन दिल्ली के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ाई करने वाले कुछ दोस्त इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय करते हैं। इनमें से अर्जुन, सीमा, रवि और मीरा सबसे ज्यादा साहसी थे। अर्जुन ने इन सभी दोस्तों को भूली भटियारी महल के रहस्य को जानने के लिए मना लिया था और सभी ने मिलकर उस रात महल जाने को फैसला भी किया। रात के करीब 10 बजे वो महल के पास पहुंचे। महल के आसपास का इलाका एकदम सुनसान था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। महल का आकार बहुत विशाल था और उसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। उसकी खिड़कियां कटी फटी और बंद हो चुकी थी और उसके दरवाजों की लकड़ी की पुरानी चटक ने एक अजीब सी डरावना एहसास दे रहा था। तभी अर्जुन कहता है, चलो हम महल के अंदर चलते हैं। सीमा और मीरा दोनों डरते हुए एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन रवि ने कहा, हम यहाँ तक आए हैं, हमें अंदर जाना ही होगा। महल के अंदर प्रवेश करते ही सबकी आंखों के सामने एक अंधेरा और ठंडा वातावरण था। महल की दीवारों पर ढेर सारी पुरानी पेंटिंग्स और दीवार के चित्र थे, जो समय के साथ पूरी तरह से फीके हो चुके थे। कमरे में फैला अंधेरा और सड़ा हुआ गंध सबको चौंका रहा था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम यहाँ कोई रहस्य जानने आए हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो अंदर बढ़े, अचानक एक पुरानी खिड़की की आवाज सुनाई दी, जो दीवार पर टंगी हुई थी। हर टिक टिक की आवाज में एक विचित्रता थी, जैसे वो घड़ी किसी और समय से आई हो। तभी रवि ने कहा, ये सब बहुत अजीब लग रहा है, मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम डर रहे हो रवि, तुम डर रहे हो, हमें अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए, समझे। अर्जुन के शब्दों से साहस पाकर सभी महल के एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में घने अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। मीरा कांपते हुए बोली, ये आवाज क्या तुमने भी सुनी है? सीमा ने सर झुकाते हुए कहा, ये किसी इंसान की नहीं हो सकती। सभी डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अर्जुन ने कहा, ये महज एक हवा का खेल होगा, हमें इसे नजरअंदाज करना चाहिए। अर्जुन ने जैसे ही एक कदम और बढ़ाया, बाहर एक गहरी आवाज आई और उस आवाज के साथ साथ महल की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। एक महिला की परछाई दीवार पर घूमती हुई दिखी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो? एक खौफनाक आवाज आई। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं भूली भटियारी हूँ, उस परछाई ने फिर से कहा। रवि ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? ये सचमुच किसी भूतिया जगह जैसा लगता है। महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उन सब की ओर घुमाया और फिर उसने कहा, तुम लोग क्यों आए हो? तुम नहीं जानते कि इस महल में कोई इंसान सुरक्षित नहीं रह सकता? तभी महल की दीवारों पर अचानक से अजीब सी हलचल शुरू हो गई।
दीवारों से खून के धब्बे गिरने लगे और एक बार फिर से वो महिला उभर आई। उसका चेहरा अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा था और उसकी हंसी महल में गूंजने लगी। तुम सब इस जगह के रहस्य का हिस्सा बन चुके हो, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। सीमा, मीरा, रवि और अर्जुन चारों के डर के मारे पसीने पसीने हो गए थे। अर्जुन ने एक बार फिर से बहादुरी दिखाई और कहा, हमें इसे हर हाल में छोड़कर बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो महल के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब महल का हर कोना, हर दीवार और हर आहट उनकी जान लेने के लिए तैयार थी। अर्जुन ने तेजी से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। तभी एक भयंकर चीख उठी और महल के अंदर एक भयानक दृश्य देखने को मिला। महिला की आत्मा चारों ओर घूमने लगी, उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी हंसी ने महल के हर कोने में डर की लहर दौड़ा दी। अचानक महल के दरवाजे से एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा खुल गया। तभी वो सभी बाहर भागे, लेकिन महिला की हंसी उनके पीछे आती रही, जैसे वे उन्हें कभी छोड़ने वाली ना हो। वो महल से बाहर निकले और पूरी तरह से कांपते हुए, घबराते हुए खड़े हुए। अर्जुन ने कहा, हमने इस महल के रहस्य को जाना है, लेकिन इसे कोई और कभी नहीं जान पाएगा। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। अब तक कोई भी भूली भटियारी महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, अगर किसी ने महल की ओर रुख किया तो भूली भटियारी की आत्मा उसे कभी भी अपने जाल में फंसा सकती है। महल अब भी खड़ा है और वहां से एक अजीब सी गंध और हल्की सी हंसी आती है, जैसे भूली भटियारी की आत्मा हमेशा के लिए उस महल में बसी हुई हो। तो दोस्तों, भूली भटियारी की ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।